अमूमन जितने भी हमारे यहाँ पे संस्कार हैं, अब कम से कम हर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे संस्कार देने की कोशिश करता है, अच्छे से अच्छे संस्कार दे करके उन्हें अपनी संस्कृति में बनाए रखने की भी कोशिश करता है। लेकिन जो ऊपर से हमारे यहाँ पे संस्कृति हमारे ऊपर थोपी गई, जिसको बोले हम कानून के रूप में, उस कानून ने इतना बड़ा एक फ्लॉज आ गया कि जहाँ पर स्त्री को मतलब जो उसकी मर्यादा है उससे ज़्यादा उसको अधिकार दे दिए गए। उस वजह से उस पुरुष को कहीं ना कहीं तो उसको झुकना भी पड़ता है, और कई बार उस अपने माँ बाप को छोड़ने की वजह उस स्त्री के द्वारा ब्लैकमेल भी होती है, कई बार ये वजह उस लड़की के प्यार की भी होती हैं। कई बार बुजुर्ग लोग गलत हो सकते हैं, लेकिन वो 5 या 10% होते हैं। बाकी 90% जगह पे उस लड़की को कानूनी हक इतने ज्यादा मिले हुए हैं, उन लड़की के परिवार वालों को कानूनी हक इतने ज्यादा मिले हुए हैं कि उस परिवार में उस लड़के को डोमिनेट होकर के यानी झुक करके और अपने माँ बाप को छोड़ना पड़ता है। ऐसे हजारों केसेस अब अदालत के सामने आ रहे हैं, और इसमें सुधार भी अदालत ही कर सकती है, उनका ही दायित्व है, क्योंकि ये गलती भी उन्हीं के द्वारा हुई है कि इन्होंने जो हमारे यहाँ पे कानून थे उनको उन्होंने अलग तरीके से लिया और अलग तरीके से उनकी व्याख्या करी, और आज उसी व्याख्या का असर है कि आज महिलाएं जो विवाह होकर के, जो मेरी भी बेटियां हैं जो विवाह होकर के दूसरे घर में जाती हैं, तो वो वहां पर राज करने के लिए जाती हैं, न कि उनके यहाँ पर सेवा करने के लिए। अब मेरे ख्याल से मूल कारण यही है कि सास बहू एडजस्ट नहीं कर पाती। अब बच्चा लड़का बीच में पिस रहा होता है, तो वो यही एक सॉल्यूशन निकालता है कि भाई यस हम अपनी माँ को अलग कर दें, पत्नी को तो अलग कर नहीं सकता, उसको शादी करके लाया हो, और माँ को मतलब वृद्धाश्रम भेज सकता है इसलिए कि वहाँ सुखी रहे, हमारी पत्नी एडजस्ट नहीं कर पाएगी, वो समझ रहा है इस चीज़ को, तो इसलिए उस कन्या को बचाने के लिए वृद्धाश्रम माँ को अपने करे। ऐसा नहीं है कि बच्चे माँ को चाहते नहीं हैं, लेकिन वो उसकी मजबूरी, क्योंकि अपने जीवन साथी को नहीं छोड़ सकता वो, और माँ को दुखी नहीं देख सकता, तो एक ये भी बड़ा रीजन है। शादी होकर बहू आती है तो उस समय क्या होता है, शुरुआत में बहू एडजस्ट नहीं कर पाती, तो जो कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप की तरफ से उसको जो उम्मीदें होती हैं कि भाई बहुत हमें अच्छे से रखेंगे, नहीं रख पाते हैं लड़के के माँ बाप, तो उसकी बदले लेने के लिए बाद में बहुएं फिर इस तरह का व्यवहार करने लगती हैं कि फिर अब उनको रखना ही नहीं है। जब वो अपना जम जाता है उनकी गृहस्थी, तो फिर उन्हें लगता है कि नहीं अब हमें इनको नहीं चाहिए, क्योंकि शुरुआत में जब हम आए थे तो इन्होंने हमें एडजस्ट नहीं किया था, तो हम इन्हें एडजस्ट क्यों करें। ये एक कारण होता है ज़्यादातर कि महिला मतलब अपने पति की सलाहकार पत्नी ही बन जाती है, तो फिर वो जैसे सलाह देती है उसी प्रकार से काम होता है। और लड़के ये सोचते हैं कि मतलब हम जब कुछ कर नहीं पा रहे तो हम अपने माँ बाप को रोज़ रोज़ बेइज्जत क्यों कर होता देखें, तो इस वजह से वो जाकर छोड़ आते हैं कि कम से कम हमारे माँ बाप को रोज़ रोज़ बातें तो नहीं सुननी पड़ेंगी।